नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएनआई। गया जी के बोध गया स्थित मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाल सभा आयोजित होगा। अनुमान है कि इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे। इसी को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। बुधवार को हरिदास सेमिनरी स्कूल के कला संस्कृति केंद्र भवन में एनडीए कार्यकर्ताओं की मैराथन बैठक करीब 4 घंटा तक चली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा, प्रधानमंत्री का यह दौर ऐतिहासिक होगा। बैठक में लोजपा, जदयू, हम पार्टी और लोजसपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर सुरक्षा बैठक व्यवस्था और स्वागत समारोह का प्रारूप तय किया। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी शाही के साथ मगध विश्वविद्यालय का निरीक्षण भी किया गया और आयोजन स्थल पर हर पहलू पर करीबी से चर्चा की। अब बोध गया तैयार है एक ऐतिहासिक पल के स्वागत के लिए। देखते रहे पीएनआई। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 22 तारीख के मगध यूनिवर्सिटी में आगमन की तैयारी की अध्यक्षता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गया जी के धरती पर हो रहा है और गया जी के धरती पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, इसके लिए एनडीए के सभी घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष हम लोग आज गया जी के धरती पर तैयारी के लिए बैठक किए। साथ में बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी, श्री प्रेम कुमार जी, सभी सम्मानित विधायक, सांसद और विधान पार्षद, भूतपूर्व सांसद, हम लोगों ने आने वाले 22 अगस्त के रैली को ऐतिहासिक और पूरे बिहार का रिकॉर्ड टूटे, इसकी तैयारी की चर्चा किया। सर, विपक्षियों का कहना है पुनरीक्षण लोकसभा में क्यों नहीं? अब तो विपक्ष का मुंह बंद हो गया। आज जो है विपक्ष का मुंह बंद हो गया। आपको मालूम नहीं है, 1 घंटा पहले इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बिहार को बदनाम मत करो। ऐ राहुल गांधी, ऐ तेजस्वी यादव, बिहार के लोगों को बदनाम मत करो। बिहार बहुत ही सजग है, कोई मतदाता वहां छूटने वाला नहीं है। बैठक जनजन के लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आगमन को लेकर के तैयारी बैठक की जा करके और सबों ने निर्णय लिया है। 5 दलों के नेता, प्रदेश सदस्य आए थे और एक ही था नारा कि 22 अगस्त को ऐतिहासिक रैली होगी, पिछले तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे और माननीय मोदी जी का भव्य स्वागत भी यहाँ होगा, नीतीश कुमार जी का स्वागत होगा, एनडीए नेताओं का होगा और सारे रिकॉर्ड टूट करके पुनरीक्षण को लेकर विपक्षियों का कहना है कि पुनरीक्षण आखिर लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं हुआ? उस पर आपका क्या है? देखिए, बेवजह ये जो चुनाव आयोग संवैधानिक संगठन जाकर के अच्छा काम कर रहा है, उससे फर्जी मतदाता और घुसपैठिए को बाहर किया जा रहा है, उससे विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है। जनता इन बातों को समझ रही है, उनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता सहयोग कर रही इलेक्शन कमीशन का करके और ऐसे नेताओं का पर्दाफाश हो रहा है। चीज लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं हुआ? ये विपक्षियों का सवाल। ये सवाल आज जगह है जाकर को, इलेक्शन कमीशन को अधिकार है, उनको राइट नहीं पूछने का है, उस समय क्यों नहीं हुआ? जब जागे तब सवेरा जाकर के। तो मैं तो मांग कर रहा हूँ पूरे देश में SIR लागू हो और विदेशी मतदाता बाहर हों। फर्जी मतदाता दुकान चलाने वाले का दुकान बंद होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गया के लिए कितना सौगात? अरे गया में सौगात तो ऐसे मिल रहा है, 2 कॉरिडोर आ रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेक इन इंडिया के तहत 1670 एकड़ में, और दूसरा गया जी बोध गया माँ मंगला गौरी कॉरिडोर भी आ रहा है। 2 कॉरिडोर है, उसके अलावा मेट्रो आ रहा है, नेशनल हाईवे आ रहा है, हेल्थ चेंज हो रहा है, रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। और जहाँ भी जा रहे हैं तो डबल इंजन की सरकार है और बिहार के स्वर्णिम काल है। माननीय मोदी जी बिहार के लिए खुल करके, दिल खोल करके बिहार के लोगों को एकदम बोर्ड में भर के पैसा भिजवा रहे जाकर के हैं। अब बिहार का विकास का रफ्तार तेज हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार का, दोनों सरकार मिलकर एक ही एजेंडा है, बिहार को विकास को तेज बढ़ाना।
आज क्या बैठक? ऐतिहासिक बैठक हुआ और प्रधानमंत्री जी जो 22 के आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के सभी घटक दलों के साथ आज एक दिवसीय बैठक माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन जो 22 तारीख को यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में जो सुनिश्चित हुआ है, उसको लेकर तैयारी को लेकर आज सभी पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष जी एवं सभी पांचों दल के जिलाध्यक्ष एवं उनकी कोर कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष एवं उनकी कोर कमेटी सभी लोग आज इस सांस्कृतिक केंद्र भवन में आज आए थे और आगामी 20 तारीख को जो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जिनका आगमन गया के पावन धरती पर होने जा रहा है, उनकी तैयारी को लेकर आज विस्तार से 4 घंटा तक ये बैठक चला है और हर मंडल हर बूथ से सैकड़ों और हजारों लाखों की संख्या में 22 तारीख को बोध गया के यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक ऐतिहासिक रैली अपने देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का होने जा रहा है। उसको लेकर तैयारी को लेकर आज ये बैठक आयोजन किया गया था और आगे भी तैयारी के लेकर समीक्षा बैठक होते रहेगी और सभी लोगों ने संकल्पित होकर अभी तक जो इधर जो लगातार जो 6 जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो और जिलों में जो हुआ है, उससे कहीं दुगना और कहीं ऐतिहासिक बनाने का हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और इस बार का जो रैली होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो एक ऐतिहासिक रैली होगा और इसी को संकल्प लेकर हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता निकले हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पूरे मगध के क्षेत्रों से लाखों की संख्या में कम से कम 5 लाख की संख्या में 3 लाख का तो कैपेसिटी है ग्राउंड का, वो 3 लाख नहीं 5 लाख की संख्या में हम लोग आएंगे और अपने देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के भाषण को सुनेंगे। और आप लोग देखे ही हैं और जान ही रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ विकास की काफ़ी योजनाओं का घोषणा करते हैं। तो अब बहुत ही सौभाग्य का बात है कि अपने देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का आगमन गया के पावन धरती पर हो रहा है और इसको लेकर काफ़ी उत्साह है पूरे क्षेत्रों में। हम लोग तो घूर रहे हैं जब से घोषणा हुई है उस दिन से, तो एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा। सभी लोग संकल्पित होकर निकले हैं, हर एक मंडल हर एक बूथ से हजारों लाखों की संख्या में लोग निकलेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के भाषण सुनने। मैं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश और चिंटू से पश्चिम। देखिए, सर्वप्रथम तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बूथ की धरती पे पहली बार आ रहे हैं। वैसे तो कई बार आए हैं तो गया जिला में, लेकिन बूथ की धरती पे आ रहा है, अब आ रहे हैं और इसी के संदर्भ में आज तिरंगा यात्रा भी निकलना है। दोनों बिंदुओं पे आज जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, जिले के सभी अध्यक्ष जी शामिल हुए और हम लोग एक अनुरोध जो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले अनाउंसमेंट किए हैं कॉरिडोर का, वो है कई और जो शिलान्यास होगा, वही सब बिंदु को लेकर के हम जनता जनार्दन का ये जो बैठक रखा गया था मंडल अध्यक्ष से लेकर के सारे पदाधिकारियों के साथ, यही इसी के संदर्भ में ये बैठक हुआ है और ये बैठक करने का मुख्य मकसद हम लोग का सारे एनडीए के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि अधिक से अधिक भीड़ किस तरह से आए, उसी के संदर्भ में आज जो है बैठक हम लोग रखे। मेरा नाम विजय कुमार मांझी, पूर्वी जिला अध्यक्ष। ये जो हमारे बिहार में इस वर्ष SIR हो रहा है, मैं तो ये निवेदन करूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कि ये SIR पूरे देश में होना चाहिए। जिस तरह से विगत 10-15 सालों में हमारे देश में घुसपैठ बढ़ा है, बांग्लादेश और म्यांमार से रोहिंग्या जिस तरह से हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं, बंगाल के रास्ते और असम के रास्ते, इन लोगों को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी आप लोगों ने भी देखा होगा तमाम न्यूज़ के माध्यम से ही कि दिल्ली में कई बांग्लादेशी और कई म्यांमार के रोहिंग्या पकड़ाए हैं। तो ये घुसपैठिए हमारे यहाँ आकर के अवैध तरीके से अपना आधार कार्ड बना करके और हमारे देश की संपत्ति और हम लोगों को
ये आहत पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए समय समय पर जांच होना आवश्यक है। जिस तरह से हम अपने घर में दरवाजा लगाते हैं घर की सुरक्षा के लिए, उस तरह से देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये एक दरवाजे का काम करेगा, सुरक्षा पीढ़ी का काम करेगा। और इस तरह से हम अपने देश में हो रहे घुसपैठ को रोकने का कार्य करेंगे। इसलिए SIR हमेशा, ये पहले भी हुआ है और आज हो रहा है, ये बहुत अच्छा है और आगे भी हमेशा होता रहना चाहिए। घुसपैठियों को लेकर चुनाव में क्या असर पड़ता है? देखिए, जो विपक्ष के जो घटक दल हैं, जो इंडी गठबंधन है, वो तमाम लोग पूरी तरह से जो हमारे यहाँ पर घुसपैठिए हैं उन पर आश्रित हैं। मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है। बंगाल के अंदर में ममता जो हैं, वहाँ पर ममता जी का सरकार ऐसा हो गया है कि वो बांग्लादेशियों और म्यांमार के रोहिंग्यों पर आश्रित है। वो पूरा सरकार, वो हमारे यहाँ कत्लेआम मचा रहे हैं देश के अंदर में। एक नए देश में ऐसा वो निर्माण करने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ नक्सलवाद और माओवादी जैसे विचारधारा के लोग, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले विचारधारा के लोग हैं, वैसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए इस चीज पे पूरा रोक लगना चाहिए। का माहौल तो लोकसभा चुनाव के समय भी था, पर उस समय ये SIR पुनरीक्षण क्यों नहीं? देखिए, हर चीज का एक समय होता है और आपके पास अगर 10 कार्य हैं तो जाहिर सी बात है आप एक एक करते हुए 10वें कार्य तक पहुंचेंगे। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कई ऐसे कार्यों को करते हुए आगे बढ़े हैं। देश हित में, देश की मजबूती के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आज आप देख सकते हैं कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था में 4थे स्थान पर पहुंचा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हर चीज़ के लिए काम करना, ये एक व्यक्ति हर चीज़ के लिए लग रहा है और देश की जनता को भी उन्हें समर्थन देना चाहिए। मैं यही निवेदन करूँगा। सवाल है कि जो अमित शाह के सेक्रेटरी थे वही आज इलेक्टोरल बोर्ड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो ये उन्होंने ये भी चीज़ बोला कि इन चीज़ों का हम दावा करते हैं। देखिए, वो उनका जो दावा है वो कितना सत्य है, कितना असत्य है, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग हमेशा कुछ भी ऐसी बेतुकी बात कह देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने कह दिया कि मेरा SIR के दरमियान इलेक्टोरल रोल से नाम ही हटा दिया गया और वापस जांच में आया कि उनका नाम है। तो ये कुछ भी बात कर सकते हैं बेतुकी बात। तो इस पे इतना ध्यान दे करके हमको नहीं लगता है कि इसको ऐसा बनाना चाहिए बिंदु। ऐसा कुछ है नहीं। और हमारे यहाँ अगर आप पीछे देखेंगे तो इससे ज़्यादा बड़ी हमारे यहाँ शर्मनाक घटना थी कि जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, किसी एक कैंडिडेट के मृत्यु होने पर पूरे देश में चुनाव को रोक दिया गया था और उस वक्त चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया था। तो क्या ये हम पूछें, यह सवाल किया जा सकता है कि उस वक्त चुनाव आयोग कांग्रेस और एक परिवार के हाथ की कठपुतली थी? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसी कोई बात नहीं है। निष्पक्षता की तरह पूरी तरह निष्पक्ष हो करके हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमारे यहाँ हर लोगों को बराबर अधिकार दिया जा रहा है, बशर्ते वो भारतीय हों। अगर भारतीय मूल से बाहर के लोग आकर के यहाँ पर घुसपैठ करते हैं, उनको बिल्कुल देश से बाहर निकाला जाएगा। रौनक सिंह सेठ, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी।